अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या समय से पहले सफेद हो रहे बालों को वापस काला किया जा सकता है। तो आज चलिए इसी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में सफेद बालों को वापस काला किया जा सकता है। देखिए, अगर बाल 20s या 30s में सफेद हो रहे हैं तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कैसे होता है, इसे समझने की शुरुआत होती है हमारे बालों की अपनी बनावट से। तो चलिए बालों की जड़ तक चलते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर तक, हेयर फॉलिकल में, जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। हेयर बल्ब के अंदर ना दो तरह के मेन सेल्स होते हैं। एक हैं केराटिनोसाइट्स, ये तो समझिए बाल बनाने वाले कारीगर हैं, और दूसरे हैं मिलानोसाइट्स, जो हमारे आज के विश्लेषण के असली हीरो हैं। तो ये मिलानोसाइट्स क्या हैं? इन्हें आप बालों की कलर फैक्ट्री समझिए। ये वो खास सेल्स हैं जो मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाते हैं, और यही मेलानिन तय करता है कि बालों का रंग कैसा होगा, काला, भूरा या कुछ और। ठीक है, तो अगर मिलानोसाइट्स हमारी कलर फैक्ट्री हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि ये फैक्ट्री अचानक बंद पड़ जाती है और बाल सफेद होने लगते हैं। असल में इन जरूरी मेलानोसाइट सेल्स पर एक खास मॉलिक्यूल का हमला होता है जो पूरी पिक्चर बदल देता है। और ये हमलावर है एक कंपाउंड जिसका नाम है होमोसिस्टीन। जब ये शरीर में ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे सेल्स पर ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये बढ़ा हुआ होमोसिस्टीन सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। तो ये मामला सिर्फ बालों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अब समझते हैं कि ये होमोसिस्टीन बढ़ता क्यों है। देखिए, हमारा शरीर होमोसिस्टीन को एक काम की चीज में बदलता रहता है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए इसे विटामिन B12, B9 और B6 की जरूरत पड़ती है। और जब इन बी विटामिन की कमी हो जाती है तो ये साइकिल टूट जाता है, होमोसिस्टीन जमा होने लगता है और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो अगर समस्या विटामिन की कमी है तो जाहिर है समाधान भी वहीं कहीं छिपा होगा, और वो है कुछ खास विटामिन। तो ये है वो 3 जरूरी बी विटामिन्स जो होमोसिस्टीन लेवल को नीचे लाने में मदद करते हैं। B12 जो मछली और चिकन लिवर जैसी चीजों में मिलता है, B9 यानी फोलेट जो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों और एवोकाडो से मिलता है, और B6 जो केले और चिकन में पाया जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है। कुछ लोगों में MTHFR नाम का एक जीन वेरिएशन होता है। इसका मतलब ये है कि उनका शरीर इन बी विटामिन्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसे में उन्हें इन विटामिन्स का मिथाइल फॉर्म लेना पड़ता है, जिसे बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर किसी में B12 की कमी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि लेवल 300 से भी नीचे है, तो उसे ठीक करने के लिए करीब 1000 माइक्रोग्राम की सप्लीमेंट डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बी विटामिन्स तो हो गए हमारे मेन हीरो, लेकिन एक अच्छी फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट भी तो मजबूत होनी चाहिए, है ना। वैसे ही बालों की सेहत के लिए कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि जिंक, ये हेयर फॉलिकल पर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। साथ ही ये DHT जैसे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, जिनका बालों की सेहत से सीधा कनेक्शन है। फिर आता है विटामिन D और मैग्नीशियम का कॉम्बो। देखिए, विटामिन D बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन शरीर मैग्नीशियम के बिना इसे ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, तो ये दोनों साथ में काम करते हैं। एक और दिलचस्प सुझाव है ज्यादा कैफीन वाली ड्रिंक्स की जगह हिबिस्कस यानी गुड़हल की चाय को अपनाना। इसमें एंथोसियानिन नाम के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। और फिर हैं कॉपर और आयरन। जब हरी पत्तेदार सब्जियों से ये दोनों मिलते हैं तो हमारा शरीर कैटेलेज नाम का एक एंजाइम बनाता है। ये कैटेलेज एक नेचुरल बॉडीगार्ड की तरह है जो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज से बचाता है। तो हमने न्यूट्रिशन की बात तो कर ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि लाइफस्टाइल कैसी है ये भी उतना ही जरूरी है। खासकर कि स्ट्रेस, जब कोई लंबे समय तक तनाव में रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और ये हाई कॉर्टिसोल हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचने वाले ग्रोथ सिग्नल्स को ही ब्लॉक कर सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक एक्शन प्लान। सबसे पहले होमोसिस्टीन और विटामिन B12 के लेवल को टेस्ट करवाना। फिर अगर कमी है तो उसे B कॉम्प्लेक्स, खासकर B12, B9 और B6 से पूरा करना। साथ में जिंक, विटामिन D और मैग्नीशियम जैसे सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स को भी डाइट में शामिल करना।
और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना ताकि कोर्टिसोल काबू में रहे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बालों को उनकी पुरानी रंगत लौटाना सिर्फ कुछ गोलियों या डाइट का खेल है, या फिर ये हमारे पूरे लाइफस्टाइल को देखने का एक नजरिया है।